आपके चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। भारत आज विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। जल्द ही भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, तो मैं उसकी मीनिंग आपको रीड करता हूं, उसके बाद उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करके दूंगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम, इम्प्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, नेशनल इनकम इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये मीनिंग जब मैंने रीड की तो यहाँ से 3 नए चीज़ें निकल के आई। एक है आपका नेशनल इनकम, दूसरा आपका पर कैपिटा इनकम, तीसरा आपका लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल। ये तीनों चीज़ों के अंदर अगर कंटिन्यूअस ग्रोथ होती रहेगी तो आपके देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता रहेगा। बट इससे पहले एक और सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि ये तीनों चीज़ें होती क्या है ना? आप यही सोच रहे होंगे कि ये तीनों चीज़ें क्या हैं, हमने तो पहली बार सुना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको 1 बाय 1 ये तीनों चीजें समझा देता हूं। शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले नेशनल इनकम से। तो नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम मतलब आपके देश में जितने लोग भी पैसा कमा रहे हैं उनकी इनकम का टोटल कर दो तो वो आपका कहला जाएगा नेशनल इनकम। बहुत आसान है। सपोज आपके देश में 150 करोड़ लोग हैं, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई भी मेरे को ऐसा नहीं बोलेगा कि ये एग्जांपल भैया 150 करोड़ लोग थे तो क्या 150 के 150 काम करते थे। एग्जाम्पल समझो कि सपोज मान लेते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन है 150 करोड़। ये 150 करोड़ लोग मिलकर जितना पैसा कमाते हैं उस इनकम को बोला जाएगा नेशनल इनकम। 150 करोड़ लोग मिलकर 1000 करोड़ कमाते हैं तो वो 1000 करोड़ आपकी नेशनल इनकम कहलाएगी। समझ में आ गया नेशनल इनकम क्या है? ठीक है, अब समझते हैं पर कैपिटा इनकम को। The per capita income of India is likely to grow around 70% by FY30 as per a research report by Standard Chartered Bank. पर कैपिटा इनकम मैं आपको सिंपल सी भाषा में समझा देता हूँ। पर कैपिटा इनकम थोड़ा सा डीप टॉपिक है कि इसको हम किसी और वीडियो में आराम से समझेंगे। ठीक है, अभी सिंपल वाली पर कैपिटा इनकम को समझ लेते हैं। तो अभी पर कैपिटा इनकम को समझने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ कि पर कैपिटा इनकम अगर आपको निकालना हो तो आप क्या करोगे। तो पर कैपिटा इनकम का आपका फॉर्मूला बनता है कि टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। टोटल इनकम को आप नेशनल इनकम भी बोल सकते हो। तो यही नेशनल इनकम को डिवाइड कर दो आप किसके साथ? टोटल पॉपुलेशन। मतलब कि नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, तो आपका निकल के आएगा पर कैपिटा इनकम। सिंपल सी भाषा में आपको समझाऊं तो आप ये पर कैपिटा इनकम जो निकाल रहे हो ये आसान भाषा में क्या है? आसान भाषा में एक सिंगल इंसान देश में कितना कमा रहा है उसका एक एस्टिमेट, एक अंदाजा निकालने को ही बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। नहीं समझ में आया? तो सिंपल सी भाषा में पर कैपिटा इनकम को मैं अगर आपको समझाऊं तो देश में एक इंसान कितना पैसा बना रहा है या एक इंसान तक कितना पैसा पहुंच रहा है उसी को आप बोलते हो पर कैपिटा इनकम। अगर मैं आपको बोलूं कि हमारे देश में एक इंसान लगभग 600 रुपए कमा रहा है, मैंने क्या बोला? हमारे देश में एक इंसान 600 रुपए कमा रहा है, तो ये मैंने क्या बोला आपको? उस देश की एक इंसान की पर कैपिटा इनकम बोली। समझ में आया? इजी है। अगर नहीं समझ में आया तो मैं बोल देता हूं। सपोज मैं बोलूं कि अमेरिका में एक इंसान 1000 रुपए कमाता है, तो मैंने ये जो आपको बताया कि अमेरिका में एक इंसान 1000 रुपए कमाता है, ये मुझे कहां से पता चला? मैंने अमेरिका की पर कैपिटा इनकम को देखी। समझ में आया आपको सिंपल सी भाषा में कि एक इंसान देश में कितना पैसा बना रहा है उस इनकम को बोला जाता है पर कैपिटा इनकम। अब आपकी तीसरी चीज जो आ जाती है वो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एक कमरे की छोटी सी झोंपड़ी में 7 बच्चों की अकेले देखभाल करना आसान काम तो नहीं है। अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है? आप किस तरीके से रहते हैं, आप क्या खाना खा रहे हैं, आप क्या एजुकेशन ले रहे हैं, आपके आसपास की मेडिकल फैसिलिटी क्या है, क्या आपके पास रहने के लिए घर है, क्या आप अच्छा पानी पी रहे हैं, किस तरीके का पानी पी रहे हैं, ये सारी चीज़ों को मिला दोगे तो इकोनॉमी में इसको बोला जाता है लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल। ठीक है, कुछ भी नहीं है, आप क्या क्या गुड्स, आप क्या क्या प्रोडक्ट और सर्विस यूज में ले रहे हैं उसी से आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तय होता है। उन्हीं चीज़ों की लिस्ट तो आपने देखी कि आप किस तरीके के फूड ग्रेन्स कंज्यूम कर रहे हैं, आपके आसपास मेडिकल फैसिलिटी कैसी है, स्कूल आप किस तरीके का ले रहे हैं, क्या आपके घर पे छत है कि नहीं है जिसको शेल्टर बोल दिया गया। तो इन्हीं सब का कॉम्बिनेशन आप कर दोगे, यही आपका कहलाता है लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल। तो यहाँ पे आपने इन 3 चीज़ों को समझ लिया। कौन सी 3 चीज़ें? नेशनल इनकम,
पर कैपिटा इनकम एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये 3 चीज़ें अगर किसी भी देश में ग्रो कर रही हैं तो आप बोल सकते हो कि उस देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। ये था आपका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। तीनों चीज़ों को बढ़ाते रहो या तीनों चीज़ें बढ़ते रहें तो आप बोल सकते हो कि उस देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है।